नमस्ते एंड वेलकम टू आयुर्वेद गुरु। आज का जो मैं टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक, ऑटिज़म। क्योंकि आज 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे है। ऑटिज़म एक ऐसी डिजीज़, ये शब्द ऐसा है जो पिछले 15 से 20 साल में इतना हाईलाइट में नहीं था। लेकिन अगर आप अभी WHO के स्टैटिस्टिक्स देखो तो 1 amongst 100 चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इंडिया में तो ये वर्ड पिछले 15-20 साल में बहुत ही ज़्यादा राइज पे आया है। वाई? बिकॉज अभी जो ट्रेंड आ गया है दैट इज़ द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। हम जॉइंट फैमिलीज को छोड़ के न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं। ऑल दो इट माइट बी द वर्क नीड, इकोनॉमिकल नीड, जो भी n नंबर ऑफ रीजन्स रहे हों, उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो थोड़े से इग्नोर हुए हैं। तो द चाइल्ड गेट्स कन्फ्यूज्ड, चाइल्ड गेट्स इन अ डिलेमा कि उनको क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, उनको समझ नहीं आता है। वो एक दबे दबे से रहने लग जाते हैं, सोसाइटी से दूर हट के रहने लग जाते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, रिलेटिव से ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि क्या वो फील कर रहे हैं। अगर एक चीज़ पे ध्यान से देख रहे हैं तो उसी पे देखते रहते हैं। फ़ैन ऑन किया तो फ़ैन को ही घूमते हुए देखते रहेंगे। तो एक चीज़ से एकदम से ध्यान नहीं हटा पाते हैं। और अगर बाय चांस उनको उस पैरामीटर से, उस सिचुएशन में उनको टच किया या हटाने की कोशिश की तो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। These are some of the symptoms of autism। तो ऑटिज्म जो है होता बच्चों में है पर अफेक्ट पूरी फैमिली को करता है, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको अफेक्ट करता है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जो बच्चा है घर का वो ठीक नहीं है तो सबका जो मन है वो दुखी रहता है, इमोशनल कोशेंट कम होता है। इस चीज़ से लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है, एक भावना बैठ गई है कि जिस बच्चे को ऑटिज्म है वो कभी खुद से डेवलप कर ही नहीं पाएगा, वो कभी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी ही नहीं पाएगा, तो वो गिव अप कर देते हैं। यू शुड नॉट गिव अप, क्योंकि आपका जो ये बच्चा है, चाहे आपको डायरेक्टली बोल ना रहा हो, बट ही और शी इज क्राइंग फॉर योर हेल्प, दे आर क्रेविंग फॉर योर हेल्प। लोगों ने उनको लेबल कर दिया, सोसाइटी ने लेबल कर दिया, दे आर डम, दे आर म्यूट, दे आर, वो मूर्ख हैं, दे आर फुलिश। तो ऐसे बुली किया जा रहा है उनको, जबकि व्हाट दे नीड इज दैट लिटिल बिट ऑफ स्नेह। क्योंकि आयुर्वेद में इसको वात प्रधान व्याधि में बोला गया कि इसमें वात का दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड वात दोषा नीड्स एक्चुअली द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्नेह। स्नेह वर्ड को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें, स्नेह मीन्स लव, अफेक्शन। सो यू कैन बैटल ऑटिज्म विद लव, अफेक्शन एंड आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद फोकसेस ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो इन तीनों पे फोकस करके जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो यू कैन फाइट विद ऑटिज्म। द चाइल्ड कैन लीव अ हैप्पी लाइफ विदाउट एनी डिप्रेशन और स्ट्रेस। द चाइल्ड कैन लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ विद लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट। तो इन चीज़ों में आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हो गई, पंचकर्मा थेरेपीज़ हो गई, बाद में मेडिसिन हो गई, ये सारे एक कंट्रीब्यूट करके चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो एक पेरेंट या डॉक्टर होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वो बच्चे की उस पुकार को सुने। वी शुड लिसन टू दैट क्राई एंड वी शुड हेल्प देम इन ऑल द पॉसिबल वेज वी कैन। तो इसी के साथ अगर आपको ऐसे हमारी कोई हेल्प चाहिए, वी आर सो मच रेडी टू हेल्प यू इन दिस वे, बिकॉज चिल्ड्रन आर द बेस ऑफ आर नेशन। हमें बच्चों को हेल्दी रखना है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटली है, चाहे इमोशनली है, तो चाहे वो स्पिरिचुअली भी क्यों ना हो, इन सब वेज में हेल्दी रखना है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल करके info@ayurvedguru.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9416011800 पर। और मैं इस वीडियो को एक बहुत ही डियर टू माय हार्ट एक दोहा है कबीर जी का, उसके साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू हैपन। चाहे आप एक सीड को प्लांट करें, उसके ऊपर 100 घड़े, 100 पॉट्स ऑफ वाटर भी डाल दें, जब तक सीजन नहीं आएगा वो सीड जर्मिनेट करके एक प्लांट में नहीं बनेगा। सो आपका आयुर्वेद गुरु में स्वागत है। आइए आप और हम साथ में आपके और आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए काम करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।